नमस्ते, मैं अनु कुमारी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नर्सिंग बिहार में। आज जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ है ईला मैम, और ईला मैम आज आप लोगों को बताने वाली है ईगो के बारे में। जैसा कि आप सभी हमेशा इस वर्ड का यूज़ करते हैं कि ईगो है तुम्हारे अंदर, ये है वो है, तो आज ईला मैम बताने वाली है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर यानी कि माइंड स्ट्रक्चर के अंदर आने वाला कुछ वर्ड जिसे कि हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है, लेकिन यूज हम लोग ज़रूर करते हैं। तो आज इसी टॉपिक को बहुत ही विस्तार से आपको समझाएंगी ईला मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि अनु बता रही कि ईगो, तो ईगो कोई एक वर्ड नहीं है, ये एक माइंड ऑफ स्ट्रक्चर, किस तरह से मेरा काम करता है। और जब मेरा माइंड ऑफ स्ट्रक्चर काम करता है तो उसके अंदर एक आता है ईड, ईगो और सुपर ईगो, जो कि हमारा साइकोलॉजिस्ट जो भी हैं वो इन चीज़ों को जानते हैं और मेरा दिमाग कैसे उसमें काम करता है उन चीज़ों के बारे में हम इसको विस्तार पूर्वक जानते हैं और अच्छे से जानते हैं। लोग बोलचाल के भाषा में बोल लेते हैं कि ये ईगो है, ईगोस्टिक है, पर उसके बारे में समझ नहीं पाते हैं कि वो चीज़ आखिर है क्या, वो चीज़ आखिर है क्या और उसको हम कैसे समझें। वो साइकोलॉजी है और साइकोलॉजी के बिना कोई भी चीज़ बेसलेस है, उसका साइकोलॉजी के ऊपर ही हर चीज़ आधारित है। चाहे हम जो कुछ भी काम कर रहे होते हों, अगर कोई अच्छे लोग हो रहे हैं तो उसके पीछे भी साइकोलॉजी काम करता है, अगर कोई बुरे लोग भी हो रहे हैं तो उसके पीछे भी साइकोलॉजी काम करता है। चूँकि मेरा हर एक पॉइंट का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों क्षेत्र बनता है और दोनों ही क्षेत्र साइकोलॉजी के ऊपर ही आधारित होता है। और मेरा मेंटल मेकानिज़म, अब मेंटल मेकानिज़म में बहुत सारे हमारे दिमाग में चलते हैं, जैसे डोपामिन है, सेरोटोनिन है, ये सब जो काम करता है वो किसका बैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड है, उसी के मुताबिक हमारा नेचर जो है ब्रेन का वो बनता है और अपने नेचर के ऊपर मेरा पर्सनालिटी तैयार होता है, जहाँ पे कि ईड, ईगो और सुपर ईगो काम करता है। अच्छा मैम, तो आज का जो हमारा वीडियो है वो ईड, ईगो और सुपर ईगो पे, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पे। ओके, तो चलिए दोस्तों समझते हैं इन सारी चीज़ों को ईला मैम से। ये है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड यानी साइकोलॉजी के तहत स्ट्रक्चर ऑफ माइंड एक टॉपिक आती है और इनके बारे में आप जानोगे कि हमारा दिमाग जो है, हालांकि अभी पूरे दुनिया को इन चीज़ों की ज़रूरत है, हमारा दिमाग किस तरीके से किस परिस्थिति में कैसे काम करता है और ये काम करता है तो किन परिस्थिति में किस लेवल पे हमारा माइंड चलता है, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ माइंड होता है। और इस माइंड को हम अब हमारे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो अपने अपने मंतव्य अपने अपने तरीके से रखे हैं। एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कि इस हमारे माइंड के स्ट्रक्चर को 3 भाग में डिवाइड किए हैं, 3 लेवल उसका बताए हैं। और इसमें क्या है, सबसे पहला है कॉन्शियस लेवल, अनकॉन्शियस लेवल और प्री कॉन्शियस लेवल। प्री कॉन्शियस लेवल को हम सब कॉन्शियस लेवल भी कहते हैं। कॉन्शियस लेवल क्या होता है कि जो हम करंट में जो हम कॉन्शियस लेवल पे काम करते हैं, अब मान लीजिए हम अभी आपका क्लास ले रहे हैं तो ये मेरा क्या है, हम इसको तैयार किए हैं, हम इसके लिए बैठे हैं, प्रिपेयर्ड किए हैं कि हमको ये काम को करना है, बच्चों के पास हमको ये मैसेज देना है, ये क्लास देना है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये हम कॉन्शियसली आपके साथ काम कर रहे हैं। तो इसमें ये हो गया क्या, मेरा कॉन्शियस लेवल, जो हम सोच समझ के करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, ये मेरा बिल्कुल कॉन्शियस लेवल हो गया। किसी भी इवेंट को हम करते हैं तो उस इवेंट की हम पूरी तैयारी करते हैं, तो ये मेरा पूरा कॉन्शियस लेवल हो जाता है। और दूसरा फिर क्या है, प्री कॉन्शियस लेवल है। प्री कॉन्शियस लेवल या सब कॉन्शियस लेवल, ये क्या हो जाता है, इसमें हम जो भी कन्वर्सेशन करते हैं, अब कन्वर्सेशन के बीच में कभी क्या होता है, हम किसी चीज़ को भूल जाते हैं,
अब एग्ज़ाम हम देने जाते हैं, एग्ज़ाम में किसी क्वेश्चन के आंसर को हम याद करते होते हैं, मन में बहुत बारी हम उसको पढ़ चुके होते हैं, लेकिन वो हमें एट ए टाइम नहीं आता होता है और नहीं हो पाता है। तो वो क्या होता है, प्री कॉन्शियस और सब कॉन्शियस में होता है कि हम उन चीज़ों को लाख उस टाइप पे कोशिश कर लें, पर वो मेरा दिमाग में नहीं आ पाता है। तो ये क्या हो गया, प्री कॉन्शियस और सब कॉन्शियस लेवल। फिर तीसरा क्या हो जाता है, अनकॉन्शियस लेवल हो जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है, अनकॉन्शियस लेवल। अनकॉन्शियस लेवल में क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को जाने अनजाने से, या कोई मेरे सामने, जैसे हमारे ऊपर कोई एंग्री हो रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, उन चीज़ों को, जैसे मान लो हम हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं, ठीक, और हमारे सामने बहुत सारे ऐसे चैलेंजेज आते हैं, जैसे मान लो कोई किसी का डेथ हो गया, तो अब कोई अगर डेथ हो गया है तो हम जब हॉस्पिटल में काम कर रहे होते हैं तो हमारे सामने ऐसे आए दिन रोज़मर्रे की लाइफ में होते ही रहेगा। तो क्या हम उनके साथ रोने बैठ जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। उसे थोड़ा सा, ये बात भी नहीं है कि उनके सामने हम इंजॉय करेंगे, नहीं, उसको एक बैलेंस्ड करते हुए हम उन चीज़ों को क्या करते हैं, साइड करके, और हम अपने रूटीन, चूँकि हमारे पास एक पेशेंट अगर डी कर गया है तो हमारे पास और 50 पेशेंट ऐसे हैं जिसको कि हमको ट्रीटमेंट करना है, अपना नर्सिंग केयर देना है। तो उसके लिए हमें क्या है कि उनको साइड करके हमें उनकी ज़िंदगी के लिए, जो चले गए कोई नहीं, लेकिन जो हमारे पास हैं उनकी लाइफ के लिए हमको ये देखना है कि उनकी लाइफ अब सेफ हो, तो हम उसके लिए कुछ कर सकें और उनका ट्रीटमेंट कर सकें, उनका नर्सिंग केयर कर सकें, उनके बारे में हम सोचेंगे। तो उन चीज़ों को क्या करते हैं, हम अनकॉन्शियस माइंड में डालते हैं, और आगे की ओर बोला जाता है ना कि जो बात बीत गई उसे पीछे छोड़ दो, तो वो क्या होता है, अनकॉन्शियस माइंड में हम डालते हैं और फिर हम कॉन्शियस माइंड में काम करने लग जाते हैं। तो वो क्या हो गया, मेरा अनकॉन्शियस लेवल हो गया। और अब तो ये था कि हमारे 3 लेवल, एक जो बताया गया माइंड स्ट्रक्चर का, लेकिन अब ये हमारे माइंड में काम जो करता है वो पर्सनालिटी बन जाती है। हम किस तरीके से अपना काम करते हैं, तो होता क्या है कि हम जिस प्रोफेशन में जाते हैं, घर में रहते हैं तो हमारा घर का पर्सनालिटी होती है। हम जिस तरीके का प्रोफेशन, हम मेडिकल में जाते हैं तो मेरा मेडिकल में भी हम डॉक्टर बन गए, मेरा पर्सनालिटी अलग है, हमारे नर्सेस का पर्सनालिटी अलग है, यानी है कि टीचिंग का पर्सनालिटी अलग है। तो हमारा पर्सनालिटी क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। वर्ड के अनुसार मेरा पर्सनालिटी बन जाता है। धीरे धीरे करके हम उस पर्सनालिटी को एडप्ट कर लेते हैं। तो इन चीज़ों को किन्होंने, हमारे साइकोलॉजिस्ट जो है फ्रूड, वो बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किए हैं। ये इसको 3 भाग में बांटे हैं। क्या है, पहला ईड, ईगो, सुपर ईगो। ईड, ईगो, सुपर ईगो, ये 3 चीज़ जो है, ईड में क्या होता है कि ये एक बहुत ही सौम्य पर्सनालिटी, यानी जो रियलिस्टिक पे जो चलता है पर्सनालिटी, वो होती है कि वो अपने लाइफ में जो सामने हम देखते हैं, जो हम प्रेजेंट में करते हैं, जो हमारे सामने घटनाएं घटती हैं, हम उन चीज़ों के ऊपर विश्वास करते हैं और हम उन चीज़ों के थ्रू ही हम अपने पर्सनालिटी को बनाते हैं। और तो ये हो गया क्या, ईड की पर्सनालिटी। दूसरी क्या हो गई, इसके बाद आ गई ईगो। ईगो में क्या होता है कि ये जो है ईड और सुपर ईगो दोनों के बीच को लेकर के चलता है। कुछ ईड का भी होता है इसमें और कुछ सुपर ईगो का भी होता है। तो इसमें क्या होता है, ईगो जो हो जाता है ये थोड़ा सा, जैसे ईड क्या होता है कि थोड़ा सा लचीला भी होता है। वो कहते हैं ना कि एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा जो लचीला होता है वो चुस्त दुरुस्त होता है। क्या होता है कि हम अपने वर्कर्स का, यानी मान लीजिए हम टीचर हैं, आप स्टूडेंट हो, आपकी अभी तबीयत ख़राब हो गई, तो हम बोलेंगे कि भाई चलो ठीक है, आप रेस्ट कर लो, या रूम पे चले जाओ, या कहीं यहीं हमारा सिक रूम है उसमें जा कर के रेस्ट कर लो। तो वो हमारा क्या हो जाता है,
ईड होता है वो थोड़ा सा लचीला होता है, वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसलिए वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा तरीक़ा से चलता है। लेकिन जो ईगो में आ जाता है थोड़ा सा, वो क्या होता है, परफेक्शन होता है। परफेक्शन क्या हो जाता है कि अब आप अभी क्लास कर रहे हो, हम बीमार हो या कुछ भी हो, हमें क्लास करना है तो करना है। हमारा जो टाइमिंग है, अगर हमारा क्लास का टाइमिंग 9 से 10 है तो 9 से 10 तो फिर 9 से 10 ही होना है, 9 से 9 पास नहीं होना है। तो ये हो जाता है क्या, ईगो की पर्सनालिटी हो जाती है जो बिल्कुल परफेक्शन पे चलता है और वो परफेक्ट ही चलना चाहता है, वो कहीं अपना समझौता करना नहीं चाहता, वो किसी भी चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाता है। ये हो गया आपका ईगो। ईड क्या हो गया, वो थोड़ा सा क्या होता है, अब समय अनुसार अपने आप को बदलना जानता है। ईगो क्या होता है, चाहे कुछ भी हो, हम अपने तरीके से जो चल रहे हैं, मेरा जो नियम कानून है, हम उसी के मुताबिक चलेंगे। अब आ गया सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या होता है, ये जो होता है बिल्कुल परफेक्ट होता है। वो क्या परफेक्शन उसमें होता है कि अब जो हमारी सीमाएं बन गई हैं, ना हम उससे बाहर जाएंगे और ना किसी को हम बाहर जाने के लिए देंगे। यानी हम ना गलत करेंगे, ना आपको गलत करने के लिए देंगे। जैसे होता है ना कि हम सही का भी अगर नियम कानून होता है, तो अगर ओसामा बिन लादेन क्या है, वो एक बहुत ही बुरे लोगों का बादशाह है, वो एक बहुत ही बुरे लोगों का बादशाह है, लेकिन उसका इंटेलिजेंसिया पावर कम नहीं है। वो भी उतना इंटेलिजेंसिया पावर लेके बैठा हुआ है कि वो अपनी दुनिया का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन के बैठा हुआ है। यानी वो अपना सुपर पावर को क्या निगेटिव दिशा में लेके चला गया। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जो हैं वो पॉजिटिव दिशा में चले गए। कहने का मतलब है कि हर ईगो हो, सुपर ईगो हो, ईडो, जो कुछ भी होती हैं, उसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही पहलू होता है। अब मेरा दिमाग किधर में, मेरा मेंटल मैकेनिज्म किधर में ज़्यादा काम कर रहा है, हमको वो किधर खींच रहा है, हम किधर जा रहे हैं, तो ये अब मेरा सेल्फ, मेरा खुद का डिसीजन होगा कि हम पॉजिटिव एरिया को खोजें या हम निगेटिव एरिया को खोजें। तो मेरा क्या है कि हम ये मैक्सिमम लोग, हमारे कोई भी गार्जियन ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे निगेटिव लाइन पे जाएं। हर कोई चाहते हैं कि हमारे बच्चे पॉजिटिव हों, उनमें पॉजिटिव एनर्जी ही हो। और है भी क्या कि पॉजिटिव ही होना चाहिए। हमारे देश दुनिया को चलने के लिए, हमारी दुनिया को चलने के लिए पॉजिटिव ही होना चाहिए। इसी में मेरा फ्यूचर अच्छा होता है। और अगर सुपर ईगो मेरा पॉजिटिव काम कर गया तो हम कौन बनेंगे, नरेंद्र मोदी बन सकते हैं। और अगर मेरा सुपर ईगो निगेटिव एरिया में काम लाइन में चला गया तो हम कौन बनेंगे, ओसामा बिन लादेन बनेंगे। यानी राम और रावण की जोड़ी बनेगी। तो यही होता है ये मेरा साइकोलॉजी, ब्रेन स्ट्रक्चर होता है कि उसका मैकेनिज्म को हम कितना और किस तरीके से हम उसको ग्रहण करते हैं। और हम अपने दिमाग को, कहा जाता है कि जब हम एक ये बहुत आम सी बात है कि हम सुबह उठ के और रात में सोने के टाइम ज़रूर अपने आप को बी पॉजिटिव करके ही हम अपने आप को रखेंगे। तो हमारा जो ऑरा होता है वो पॉजिटिव होता है। और हमारा सुपर ईगो हो या जो भी हो, हम अपने आप को पॉजिटिव दिशा में ही लेकर के जाएंगे। ये रहा मेरा ब्रेन स्ट्रक्चर। और ब्रेन स्ट्रक्चर कैसे कैसे काम करता है और उसको हम किस तरह से, हमारे सामने अगर लोग गुस्सा करते हैं तो अगर उसके साथ हम भी गुस्सा हो जाएंगे तो क्या होगा, दोनों झगड़ा करेंगे, उसका कोई निदान है, कोई कुछ भी नहीं है। इन चीज़ों को समझना चाहिए, गुस्सा क्यों कर रहा है और उसका हम
ये करे कि जिस चीज़ के लिए उसे गुस्सा, वो एंग्री मैन हो रहा है, तो उसको हम समाधान करें और उसके लिए उसका और ज़्यादा गुस्सा आता है तो उसे हम ट्रीटमेंट के लिए सलाह दें कि भाई आप किसी काउंसलर के पास जाओ, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, जहाँ कि आपका ये गुस्सा कम हो जाएगा। तो ये रहा, क्या ध्यान रहे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता है, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन में आए या शॉर्ट क्वेश्चन, एग्जाम में भी आ जाता है ये क्वेश्चन पक्का, जिसमें भी हो उसमें ज़रूर आएगा। और ध्यान रहे क्या है, 3 लेवल में काम करता है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। और इधर में क्या है, पर्सनालिटी में इसका ईगो, सुपर ईगो, ईड, ईगो और सुपर ईगो, इस तरीके से ये 3 पर्सनालिटी पे काम करता है और पर्सनालिटी हमारी इन्हीं चीज़ों के ऊपर आधारित होती है।